नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है करुणा का आयाम और दूसरा है स्वार्थी मानव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय करुणा का आयाम। करुणा भावनाओं का ऐसा आयाम है जो आपको मुक्त करता है, जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ नहीं उलझता। आप अपने भीतर जितने भावों को पोषित कर सकते हैं, यह सबसे अधिक मुक्तिदायक भावना है। करुणा ही एकमात्र आपको सबसे अधिक मुक्तिदायक भावना है। जो सच्ची करुणा होती है वो चयन नहीं करती। जिसके भीतर, जिसके मन में सच्ची करुणा होती है वो चयन नहीं करती। किसी क्षण कोई ये विचार करे कि मुझे इस व्यक्ति के लिए करुणामय होना चाहिए और फिर ऐसा सोचे कि वह दूसरा व्यक्ति मेरी करुणा का पात्र नहीं है, तो फिर ये करुणा नहीं है। किसी की मदद करने में चयन हो सकता है, किसी की मदद करने में अवश्य ही चयन हो सकता है, पर करुणा में चयन नहीं होता। यदि बुद्धि की इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की होती तो नरक में यातना भोग रहा है, तो फिर वे अपना विचार बाद में उस व्यक्ति के किसी स्वार्थी कर्म के कारण बदल नहीं देते। पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, ये सब नैतिकता के आधार पर ही लिखे गए हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन में नैतिकता के आधार पर ही लिखे गए हैं। करुणा नैतिकता, कानून और विश्वासों से परे की बात है, जबकि करुणा नैतिकता, कानून और विश्वासों से परे की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पर करुणा दिखाई जाए और दूसरे पर नहीं। जहां भी आवश्यकता एवं संभावना हो, जहां भी आवश्यकता एवं संभावना हो, एक सच्चा आत्मज्ञानी गुरु कभी भी अपनी करुणा बरसाने में हिचकिचाएगा नहीं। बुद्ध वही हो सकता है जिसने अपने अंदर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। बेहद आवश्यक बात कि बुद्ध वही हो सकता है जिसने अपने अंदर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो और जो स्वीकार या अस्वीकार करने की मजबूरी से परे चला गया हो। केवल वही करुणामय हो सकता है जो पूरी तरह से आनंदमय हो। बुद्ध उसी को कहते हैं जो बुद्धि से परे पूर्ण आनंद की अवस्था में हो। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय स्वार्थी मानव। एक बार बुद्ध अपनी आंख बंद किए बैठे हुए थे। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्हें समझ आ गया कि यह आवाज किसी मनुष्य की थी जो नरक के किसी गड्ढे में था और बेहद कठिन पीड़ा भोग रहा था। ये दंड इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि जब वो जीवित था तब उसने बहुत सी हत्याएं और चोरियां की थी। वह व्यक्ति जब जीवित था तो बहुत सारी हत्याएं और बहुत ही गंदे काम किए थे। उन्हें सहानुभूति का एहसास हुआ और वे उसकी मदद करना चाहते थे।
उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि क्या उस व्यक्ति ने अपने जीवित अवस्था में कोई भी एक आध अच्छा काम किया था क्या। तब उन्हें पता लगा कि उसने एक बार चलते हुए इसका ध्यान रखा था कि एक मकड़ी पर उसका पैर ना पड़ जाए। वह चोर और वह आतताई एक बार चलते हुए इस बात का ध्यान रखा था कि एक मकड़ी पर उसका पैर ना पड़ जाए। तो बुद्ध ने उस मकड़ी से उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा। मकड़ी ने एक लंबा मजबूत धागा नर्क के उस गड्ढे में भेजा जिससे वो अपना जाला बुनती है। वह व्यक्ति उस धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तब बाकी के लोग भी जो यहां यातना भोग रहे थे उसी धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। तो उस व्यक्ति को चिंता हुई, ये धागा मेरे लिए भेजा गया है, अगर इतने सारे लोग इसे पकड़कर चढ़ेंगे तो यह नाजुक धागा टूट जाएगा। वो उन पर गुस्से से चिल्लाया। उसी पल वो धागा टूट गया और वो उस गड्ढे में फिर से गिर गया। उस व्यक्ति ने फिर से चीखना चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ, लेकिन इस बार बुद्ध ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वह स्वार्थी मानव था। इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।